जय श्री राम भक्तों। बालाजी के चैनल बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में मैं प्रशांत आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं और हम बालाजी महाराज की पवित्र शक्तियों से कामना करते हैं कि बाबा आपके भंडार भरे और सदा आपके ऊपर अपनी अनुकंपा बरसाए रखें। आज का विषय, बहुत से लोगों का हमारे पास फ़ोन आया कि गुरुजी हम मेहंदीपुर बालाजी गए थे, वहाँ से वापस आए, हम परहेज भी कर रहे हैं, नियम भी कर रहे हैं, लेकिन हमको आराम नहीं मिल रहा है। तो क्यों नहीं मिल रहा है, क्या कारण हो सकते हैं, इसके विषय में ही आज हम चर्चा करेंगे और इसी विषय को आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, पास आए बेल आइकन को दबा देना, जिससे आने वाली अपडेट, आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलते रहें, और वीडियो को शेयर भी कर देना जिससे और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। देखिए, जो संकटधारी होते हैं ना, उन पे संकट विभिन्न विभिन्न प्रकार के होते हैं और विभिन्न विभिन्न प्रकार की उन पर चौकियां लगी होती हैं। किसी पर मशान की चौकी लगती है, किसी पर खब्बीस की चौकी लगती है, किसी पर जिन्न होता है, किसी पे घर के पितृ होते हैं, किसी के ऊपर कुछ और होता है, किसी के ऊपर कुछ और होता है। यानी कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं नकारात्मकता में जिनका हमें नाम भी नहीं पता होगा और वो चीजें हमारे ऊपर लगी हुई हैं। ब्रह्म है, ब्रह्म राक्षस है, खब्बीस है, जिन्न है, बेताल है, इबलिस है, चुड़ैल है, डायन है, साकनी है, डाकनी है, कितनी सारी चीजें हैं। और जब हम बालाजी दरबार जाते हैं तो बालाजी दरबार में जब हम मर्जी अपनी लगाते हैं श्री बालाजी महाराज के चरणों में, तो आपकी वो समस्याएं खिंचकर आने लग जाती हैं। जब वो समस्याएं खिंच के आने लग जाती हैं तो उससे आपके शरीर को कष्ट होगा, क्योंकि शरीर की एक क्षमता है, शरीर का एक अपना ओरा है, शरीर की एक अपनी जो क्षमता होती है, ताकत होती है कि उससे ऊपर शरीर के ऊपर अगर कष्ट आएगा तो आपको परेशानी होगी। तो आप मेहंदीपुर बालाजी गए, आपने अर्जी लगाई और माताएं, बहनें, भाई जिनको पेशी आई उनकी पेशी की हाजिरी हुई, नाम बोला गया और उसने बोल दिया कि हम मेहंदीपुर बालाजी में जो है मुक्ति ले रहे हैं, बैठ रहे हैं। और आप घर आ गए। घर आके जब आपने पूजा प्रारंभ की तो आपके ऊपर बार बार पेशी आने लग गई है, बार बार संकट आने लग गया। वो इसलिए आने लग गया क्योंकि आपकी पेशी खुल गई है। और जब आप हनुमान जी की सेवा कर रहे हो, हनुमान जी की जोत अखंड अपने घर में जला रहे हो, उनके नियम कर रहे हो, तो बाबा की शक्तियों के प्रभाव से, उनके दूतों के शक्तियों के प्रभाव से वो चीज आपके शरीर पे प्रेजेंट होने लग जाती है। और वो आपको परेशान इसलिए करती है क्योंकि वो चीज नहीं चाहती कि आप बालाजी की सेवा करो या बालाजी की सेवा में लगो। क्योंकि आप जब पूजा करते हो, आप जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, आप जब प्रेतरा चालीसा का पाठ करते हो, आप जब भैरव चालीसा का पाठ करते हो, आप जब घर में अखंड ज्योत लगाते हो, मंत्र जाप करते हो, तो आपके उस सात्विक कार्य से, उस मंत्रों की ऊर्जा से उस नकारात्मक शक्ति को बड़ा कष्ट होता है। और जब उस शक्ति को कष्ट होता है तो वो आपके शरीर को कष्ट देती है। आपके शरीर को कष्ट इस भाव से देती है कि आपका मन का उच्चाटन हो जाए और आप वो पूजा ना करें भय के कारण कि हम पूजा कर रहे हैं तो हमें और ज्यादा परेशानी हो रही है। परेशानी आपको हो नहीं रही, परेशानी बेसिकली उस नकारात्मक शक्ति को हो रही है जो आपको परेशान कर रही है। लेकिन जब वो शक्ति परेशान होती है तो वो आपको परेशान करती है और आप घबरा करके फिर पूजा पाठ छोड़ने का सोचते हो या सोचते हो कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, मेहंदीपुर बालाजी से आराम नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है। अगर आपके ऊपर नकारात्मक शक्ति का बुरा प्रभाव पड़ रहा है पूजा करने के बाद, और नकारात्मक शक्तियां आपको परेशान कर रही है, वो संकट, भूत प्रेत अगर आपको परेशान कर रहा है, आपको सोने नहीं दे रहा है, पूजा नहीं करने दे रहा है, तो आप समझिए आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं, आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। आप उस पूजा को एकाग्र मन से, एकांत भाव से करिए और हनुमान जी के श्री चरणों में ध्यान रखते हुए करिए। धीरे 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 वो चीजें आपकी समाप्त हो जाएंगी। लेकिन अभी आपका शुरुआती दौर होता है ना, तो अभी आपका मन का उच्चाटन होता है, परेशानी होती है, संकट का प्रभाव आप नहीं झेल पाते हो। इसलिए किसी दरबार से जुड़ करके गुरु सानिध्य में आप पूजा करिए, क्योंकि अगर आपको कुछ ऐसी परेशानी होगी तो आप किसी से गाइडलाइन दे सकते हो, किसी से कुछ सलाह ले सकते हो। लेकिन अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप लगातार पूजा करते रहें, वो परेशानी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जब संकट के जाने का समय आता है बालाजी के प्रभाव से, बालाजी की पूजा से, तो वो संकट परेशान करता है। क्योंकि देखो, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके शरीर को छोड़कर नहीं जाना चाहती, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती। वो जोर लगाती है कि वो ना जाए। और आप हनुमान जी की पूजा करके, आप देवी देवताओं की पूजा करके उसको घर से निकाल रहे हो, उसको अपने शरीर से निकाल रहे हो, तो फिर उसमें लड़ाई होती है सात्विक और तामसिक की। जब लड़ाई होती है यानी कि बाबा की शक्तियां उस तामसिक शक्ति से लड़ रही होती हैं, उस भूत प्रेत पिशाच से जो आपको परेशान कर रहा है उससे लड़ रही होती हैं, तो आपके शरीर पर प्रभाव आता है और वो आपको ही तोड़ता है। वो आपकी बुद्धि को घुमाएगा,
आपके मन को विचलित करेगा, आपके शरीर में रोग उत्पन्न करेगा, आपको परेशानियां देगा। क्यों? क्योंकि वो आपका मन का उच्चाटन करना चाह रहा है पूजा से। तो आप बिल्कुल ना घबराएं। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है बालाजी की पूजा करने के बाद कि आपकी परेशानियां बढ़ रही हैं, तो आप समझिए कि बालाजी की कृपा आपको मिल रही है। आपकी पूजा से उस दुष्ट शक्ति को हानि हो रही है और वो दुष्ट शक्ति जो है तड़प रही है, उसको दंड मिल रहा है। तो आप उस पूजा को करते रहिए नियम से। देखिए, एक हनुमान चालीसा से कुछ नहीं होता। बहुत से लोग केवल एक ही हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। मिनिमम 11 हनुमान चालीसा का आप पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए पर डे। वैसे तो विधान ये कहा गया है कि 108 हनुमान चालीसा आपको नित्य प्रतिदिन करना चाहिए, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है ये 7 बार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख होई। तो जिसको भी जल्दी लाभ चाहिए हनुमान चालीसा से, वो 100 पाठ नित्य प्रतिदिन करे। लेकिन अब 100 पाठ का समय भाई ग्रस्त जीवन वालों को नहीं लग पाता, काम है, धंधा है, नौकरी है, घर परिवार है, बच्चे हैं, सब देखना होता है। तो मिनिमम 11 पाठ आप पर डे करना प्रारंभ करिए। आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी और आपके ऊपर जो नकारात्मकता लगी हुई है, जो संकट आपके ऊपर लगा हुआ है, वो धीरे 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 करके समाप्त हो जाएगा। आपके घर में हनुमान जी की शक्तियों का वास हो जाएगा और आपका शरीर, आपकी ऊर्जा बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी। जब आपका शरीर, आपके शरीर के अंदर की ऊर्जा, आपका आध्यात्मिक ऊर्जा, आपका घर सब पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा, तो फिर वो नकारात्मक शक्ति आपके घर में नहीं ठहरेगी। बालाजी की आपको कृपा प्राप्त होगी, उनका सुरक्षा चक्र आपको प्राप्त हो जाएगा और आपका कल्याण हो जाएगा। साथ में सीताराम का जाप अवश्य करें, क्योंकि सीताराम का जाप करने से हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं। जो जितना सीताराम का नाम सुना सकते हैं सुनाइए और घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि बालाजी से आने के बाद आपकी परेशानी बढ़ी है तो उस चीज को आप मना ना देखें और केवल एकाग्र मन से लगातार पूजा करते रहें। 6 महीने, साल भर आप पूजा करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा, आपके संकट कटेंगे। उम्मीद करता हूं दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। और समझ में आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास आए बेल आइकन को दबाकर ऑल का बटन दबा देना, जिससे आने वाली अपडेट, आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। हम आपके लिए लेकर आते हैं बालाजी से जुड़ी जानकारी। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें भाई, चैनल को आगे बढ़ाइए। ये चैनल आपका अपना है, बालाजी का परिवार आपका अपना है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल।